हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कंबशन के बारे में पढ़ा था। प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबशन, जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा था। इसी प्रोसेस को कंबशन बोल रहे थे हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग फायर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कंबशन देखेंगे एंड फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन मेनली 4 तरह का आप लोगों को पढ़ना है। रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन एंड कंप्लीट कंबशन। तो देखिए, रैपिड कंबशन। ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और स्पार्किंग अ लाइटर नियर अ गैस स्टोव, द गैस स्टार्ट बर्निंग रैपिडली। दिस टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। इसके अकॉर्डिंग जब आप एक जलती हुई माचिस को गैस के पास ले जाते हैं, गैस जो घर में एलपीजी होता है उसके पास ले जाते हैं, तो ये तुरंत बर्न होने लगता है। गैस तुरंत बर्न होने लगता है। इसी बर्निंग को रैपिड कंबशन बोलते हैं। मतलब रैपिड कंबशन के लिए आपको एक इग्निशन टेम्परेचर देने का ज़रूरत होता है। इस केस में इग्निशन टेम्परेचर लाइटर प्रोवाइड करता है, जो आप मैच स्टिक जो जलाते हैं, या फिर आप पेपर के पास अगर मैच स्टिक को, बर्निंग मैच स्टिक को ले जाते हैं तो पेपर तुरंत जलने लगता है। इसी कंबशन को रैपिड कंबशन बोलते हैं। मतलब जैसे ही आप इग्निशन टेम्परेचर देते हैं वो ऑब्जेक्ट तुरंत बर्न करने लगता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इग्निशन टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करवाना होता है। ड्यूरिंग रैपिड कंबशन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस। रैपिड कंबशन के वक्त हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। कंबशन अलॉन्ग विथ हीट एंड लाइट, sometime along with heat and light, a large volume of gas is also produced with large noise. This is called an explosion. कभी कभी जब आप कंबशन का प्रोसेस करते हैं तो कंबशन के प्रोसेस में हीट एंड लाइट के साथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस भी प्रोड्यूस होता है विथ लार्ज नॉइज। जैसे आप क्रैकर्स को जलाते हैं, जब आप क्रैकर्स को जलाते हैं तो क्रैकर्स एक आवाज़ के साथ एक्सप्लोड होता है। पटाखा जब फूटता है तो उससे एक आवाज़ निकलता है एंड ढेर सारा गैस भी उससे निकलता है। ऐसे बर्निंग प्रोसेस को, ऐसे कंबशन को एक्सप्लोजन बोलते हैं, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो, लाइट प्रोड्यूस हो एंड नॉइज एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस हो। इसीलिए क्रैकर्स नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि क्रैकर्स में जब क्रैकर्स एक्सप्लोड करता है तो ढेर सारा गैस प्रोड्यूस होता है एंड ये गैस इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। दिवाली के नेक्स्ट डे बड़े बड़े शहरों में आप लोग सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया। दिल्ली में तो कभी कभी दिवाली के नेक्स्ट डे सनलाइट भी अच्छे से नहीं आ पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस भरा हुआ होता है इन्वायरमेंट में क्रैकर्स की वजह से। तो क्रैकर्स में किस टाइप का कंबशन होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा एक्सप्लोजन। क्रैकर्स में एक्सप्लोजन होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये हो गया रैपिड कंबशन। रैपिड मतलब जल्दी होता है, रैपिड का हिंदी होता है जल्दी। तो जैसे ही आप इसको इग्निशन टेम्परेचर देंगे जल्दी बर्न होने लगेगा, तो ये कंबशन हो जाएगा रैपिड कंबशन। एंड नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है सडन और अचानक से। समटाइम अ सबस्टांस सडनली कैच फायर और ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन, सच ए कंबशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। देखिए, रैपिड कंबशन में हम लोगों को एक एक्सटर्नल सोर्स देते थे, जिससे उसका इग्निशन टेम्परेचर मीट होता था। जैसे मैच स्टिक जला करके ले जाते थे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर मीट हो जाता था एंड वो ऑब्जेक्ट बर्न करने लगता था। बट स्पॉन्टेनियस कंबशन में बिना कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन के, मतलब आपको उसका इग्निशन टेम्परेचर देने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद बर्न होने लगता है। मतलब अचानक किसी चीज़ में आग लग जाती है। जैसे फॉस्फोरस जो होता है, वो जैसे उसको 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है एटमॉस्फेयर का, फॉस्फोरस खुद ब खुद बर्न हो जाता है। तो जब गर्मी का दिन होता है, जब
इन्वायरमेंट का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता है तो फॉस्फोरस में खुद ब खुद तुरंत आग लग जाती है एंड ये बर्न करने लगता है। इसीलिए फॉस्फोरस को हम लोग जनरली पानी में स्टोर करते हैं। फॉस्फोरस को जनरली हम लोग अंडर वाटर स्टोर करते हैं ताकि टेम्परेचर अगर 35 से ऊपर जाए भी इन्वायरमेंट का तो फॉस्फोरस का टेम्परेचर 35 ना हो एंड ये बर्न ना करे। देखिए 35 से ऊपर जाने के बाद फॉस्फोरस बर्न कर जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास है, इसीलिए जैसे ही इतना टेम्परेचर इसको मिलता है ये बर्न करने लगता है। तो इसको स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। या फिर फॉरेस्ट में भी देखते होंगे अचानक से फॉरेस्ट फायर हो जाता है, जंगल में आग लग जाती है, तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस कंबशन ही होता है। फॉरेस्ट फायर की वजह से बहुत सारा जानवर मारा जाता है, बहुत सारा वेजिटेशन बर्बाद हो जाता है वहाँ पे। कोल माइन में भी अचानक से आग लग जाता है, उसको भी स्पॉन्टेनियस कंबशन ही बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से होता है, तो जहाँ भी अचानक से फायर हो गया, आग लग गई, वो स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाएगा। यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स का ज़रूरत नहीं होता इग्निशन टेम्परेचर देने के लिए। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबशन। नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे कंबशन अच्छे से नहीं हो, इसको इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। व्हेन एनफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट फॉर अ फ्यूल टू बर्न द प्रोसेस ऑफ कंबशन इज रिमेन अनकम्प्लीट। मतलब देखिए कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, तो जब कंबशन का प्रोसेस हो रहा है और वहाँ पे एनफ ऑक्सीजन नहीं है, उस केस में कंबशन इनकम्प्लीट रह जाता है, पूरे अच्छे से कंबशन नहीं होता। इन दिस केस फ्यूल गिव्स आउट येलो फ्लेम। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है उस केस में जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसका कलर येलो कलर का होता है। ध्यान रखिएगा इनकम्प्लीट कंबशन में फ्लेम का कलर येलो होता है। जैसे आप कैंडल जलाते होंगे या फिर दिया जलता है दिवाली में, तो उस वक्त येलो कलर का फ्लेम आता है, इसका मतलब उस केस में कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। हैविंग लो टेम्परेचर एंड इस फ्लेम का टेम्परेचर कम होता है एंड लिव्स बिहाइंड ब्लैक रेसिड्यू कॉल्ड सूट। तो जब जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है उस केस में येलो कलर का फ्लेम निकलता है जिसका टेम्परेचर जनरली कम होता है एंड इससे ब्लैक रेसिड्यू, जो पार्टिकल कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, जिस पार्टिकल का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, वो ब्लैक रेसिड्यू के फॉर्म में रिलीज होता है वहाँ से। इसको आप लोग कालिख देखे होंगे, जहाँ पे दिया या कैंडल जलता है वहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर का कालिख लग जाता है, इसी को ब्लैक रेसिड्यू बोलते हैं। ये वो पार्टिकल होता है जो कि कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ रहता है और इसी को सूट बोलते हैं। सूट का हिंदी हो जाएगा कालिख। तो जो ब्लैक पार्टिकल होता है जो बच जाता है, जो अनबर्न पार्टिकल होता है, वही सूट फॉर्म करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज लाइक CO कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होता है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्मोक एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल। यही अनबर्न कार्बन पार्टिकल सूट होता है। स्मोक भी रिलीज होता है एंड NO2 रिलीज होता है। CO के बारे में हमने पढ़ा था, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए। जब ह्यूमन इसको इनहेल करता है तो ऑक्सीजन का बॉडी में कमी हो जाता है। NO2 एसिड रेन फॉर्म कर देता है। ये स्मोक में ही ये सारा CO2 NO2 सब मिला हुआ होता है, तो इसीलिए स्मोक को इनहेल नहीं करना चाहिए। गांव में देखे होंगे जो चूल्हा पे खाना बनता है, जहाँ पे काउडंग केक का यूज़ होता है, वहाँ पे लेडीज़ लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। ये स्मोक उन लोग इनहेल करती है, वहाँ पे खाना बनाती है, वहाँ पे स्मोक होते रहता है और उन लोग इसको इनहेल करती है, जिसकी वजह से बहुत सारा हेल्थ इशू आता है उन लोगों को। इसमें अनबर्न कार्बन पार्टिकल भी होता है, ये भी ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। देखिए काउडंग में आर्सेनिक पाया जाता है एंड जब काउडंग केक से जब खाना बनाया जाता है तो अप्रॉक्स 25% जो आर्सेनिक होता है वो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है, जिसकी वजह से कैंसर का चांस भी बढ़ जाता है एंड अदर डिजीज़ का भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए ये काउडंग है, काउडंग केक है, इसको गोएठा भी बोलते हैं। इस तरह से ये चूल्हा पे खाना बनाया जाता है एंड यहाँ पे स्मोक रिलीज होता है एंड ये स्मोक यहाँ पे जो खाना बनाता है जनरली उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है एंड डिजीज काउज करता है। ये देखिए आसपास कितना पॉल्यूशन होता है, ये सब देख रहे हैं।
ये सब धुआं धुआं रहता है, ये सब पूरा स्मोक रहता है इधर। किस तरह से ये जलता है, ये देखिए यही काऊ डंग है, ये बर्न हो रहा है और ये देखिए यहाँ पे स्मोक रिलीज हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह स्मोक रिलीज होता है। देखिए ये जो पार्टिकल है, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल है, ये एज अ पोल्यूटेंट का काम करता है एंड इन्वायरमेंट को हार्म करता है। ये CO2 NO2 ये सारा इन्वायरमेंट को हार्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है जो पार्टिकल बर्न होता है अच्छे से। देखिए इनकम्प्लीट कंबसन में ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टिकल अच्छे से बर्न ही नहीं होता, कुछ पार्टिकल कंप्लीट कंबसन में जाता है एंड कुछ पार्टिकल अनबर्न्ड रह जाता है। तो जो पार्टिकल कंप्लीट कंबसन जिस पार्टिकल का होता होगा वहाँ पे CO2 रिलीज होता है। देखिए मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट में कार्बन होता है। देखिए प्रोडक्ट के अंदर कार्बन होता है, जैसे हमने रिएक्शन देखा था, ये जो फ्यूल है, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके यहाँ पे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये प्रोडक्ट, ये जो फ्यूल होता है इसमें कार्बन होता है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, CO रिलीज होता है, NO2 रिलीज होता है, स्मोक रिलीज होता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल रिलीज होता है। ये सारा इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट का काम करता है। नेक्स्ट है कंप्लीट कंबसन। When a fuel burn in a sufficient supply of oxygen, complete combustion takes place. देखिए इनकम्प्लीट कंबसन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन एनफ नहीं था, और जहाँ पे ऑक्सीजन एनफ नहीं होता वहाँ पे, ये देखिए मान लीजिए 2 कार्बन का पार्टिकल है और इसके लिए 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे ये 2 CO बना देता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। बट जब ऑक्सीजन सफिशियंट होता है, तो इस केस में अगर 2 कार्बन है और ऑक्सीजन सफिशियंट है, मतलब ऑक्सीजन एनफ है, ऑक्सीजन का कमी इसको नहीं होगा, तो इस केस में ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बना देता है। तो जब कंप्लीट कंबसन होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन एनफ होता है वहाँ पे कंप्लीट कंबसन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे एनफ ऑक्सीजन है इसीलिए CO2 हो जाता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन का कमी रहता है वहाँ पे CO फॉर्म होता है। देखिए सफिशिएंट जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वहाँ पे कंप्लीट कंबसन होता है। इनकम्प्लीट कंबसन फ्यूल बर्न विथ अ क्लीन एंड ब्लू नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। देखिए यहाँ पे जो इनकम्प्लीट कंबसन हुआ था, यहाँ पे जो फ्लेम होता है वो ल्यूमिनस होता है, जो लाइट देता है एंड येलो कलर का होता है। बट कंप्लीट कंबसन में फ्लेम ब्लू कलर का होता है और ये नॉन ल्यूमिनस होता है, ये ज़्यादा शाइन नहीं करता है। द लैम्प ऑफ ब्लू, द टेम्परेचर ऑफ ब्लू फ्लेम इज हाइयर। ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर है, ये तो टेम्परेचर जो ब्लू फ्लेम का होता है वो येलो फ्लेम से ज़्यादा होता है। इट डज़ नॉट लीव एनी शूट, इसमें कोई शूट मतलब कालिख प्रोड्यूस नहीं होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबसन हो जाता है, कोई भी इनकम्प्लीट बर्न पार्टिकल नहीं रहता है। इट प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर एंड अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। जब कंप्लीट कंबसन होता है उसके इसमें CO2 प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है एंड अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। तो 2-3 बातें याद रखिएगा कि इनकम्प्लीट कंबसन में ल्यूमिनस येलो कलर का फ्लेम जनरेट होता है जिसका टेम्परेचर कम होता है, बट कंप्लीट कंबसन में नॉन ल्यूमिनस ब्लू कलर का फ्लेम होता है। इनकम्प्लीट कंबसन में सूट का फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट में सूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनकम्प्लीट कंबसन में कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, बट कंप्लीट कंबसन में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ पे लॉट ऑफ हीट जनरेट होता है, इसका टेम्परेचर भी हाई रहता है। देखिए इसका टेम्परेचर हाई रहता है, बट लुमिनस के केस में मतलब इनकम्प्लीट के केस में हीट उतना ज़्यादा जनरेट नहीं होता एंड उसका टेम्परेचर कम होता है। देखिए यहाँ पे रैपिड कंबसन एंड स्पॉन्टेनियस कंबसन में कुछ डिफरेंस दिया हुआ है। इट इज़ टू बी इनिशिएटेड वंस। रैपिड कंबसन को हम लोगों को स्टार्टिंग में एक इग्निशन टेम्परेचर देना होता है, तब रैपिड कंबसन टेक प्लेस होता है। बट स्पॉन्टेनियस कंबसन खुद से होता है। एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इट वंस। इसमें एक्सटर्नल हीट देना होता है, जैसे मैच स्टिक को जला कर ले जाते हैं उसके पास, इसके लिए कोई एक्सटर्नल हीट का ज़रूरत नहीं होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इन्वॉल्व इन शॉर्ट टाइम इवॉल्व। इसमें
लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट शॉर्ट टाइम में इवॉल्व होता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इवॉल्व। स्पॉन्टेनियस में स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इवॉल्व होता है। क्रैकर्स में देखते होंगे हीट कम रहता है, लाइट भी कम रहता है, बट यहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा होता है और स्मोक भी बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग गैस इन अ गैस बर्नर। ये जो घर में जो गैस जलता है खाना बनाने के लिए, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पे फॉस्फोरस का एग्जाम्पल हो गया। ये देखिए टाइप ऑफ कंबसन, देखिए यहाँ पे ये ब्लू फ्लेम है, ये ब्लू फ्लेम है मतलब यहाँ पे कंप्लीट कंबसन हो रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हल्का हल्का रेड हो रहा है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल अच्छे से बर्न नहीं हो रहा है। ये देखिए एक्सप्लोजन है। क्रैकर्स में इस तरह देखते होंगे लाइट निकलता है जब क्रैकर्स बर्न होता है। तो ये स्पॉन्टेनियस कंबसन है, ये फॉस्फोरस का कंबसन दिखाए हुए है। तो इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।